आइए हम सभी स्वयंवर में चलते हैं, जहाँ माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है और धनुष भंग की कथा को सुनते हैं। सिय स्वयंवर देखै जाय, ईस काहे धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरे से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुर्यशाला देखने के लिए चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवास न पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े और बच्चे, स्त्री पुरुष सभी सब काम काज को छोड़कर भूलकर चल दिए उनके दर्शन करने के लिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाओ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि भारी भीड़ हो रही है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ और उन सबको यथा योग्य आसन प्रदान करो। जैसे जब कहीं कोई प्रोग्राम होता है बड़ा और वहाँ पर बहुत सी पब्लिक आ जाती है, तब कहते हैं ना कि सबको जाइए, यथा उचित स्थान दीजिए। जैसे मंत्री आते हैं तो उनका स्थान अलग होता है, और राजा आते हैं उनका स्थान अलग होता है। हर व्यक्ति की पदवी के हिसाब से उसको स्थान दिया जाता है। ऐसे ही राजा जनक ने अपने बंदीजनों को कहा कि सबको उचित स्थान दीजिए उनकी पदवी के हिसाब से। उन सेवकों ने कोमल नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने योग्य स्थान पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समान में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं माना तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। निर्जय जिन्ह के रही भावे ना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति को उन्होंने वैसे ही देखा। महानाथी राजा लोग श्री राम जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं भी रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं।
मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मोती धारण किए सुशोभित हो रहा हो। जनक जी के सजाति कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय लग रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जह जह जाई कुंवर वर दो, तह तह चकित चितवे सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सबको आश्चर्यचकित होके उन्हें देखने लगता है। निज निज रूख राम जब देखा, निज निज रुख राम ही सब देखा। को न जान कछु मरम विशेषा। सबने राम जी को अपने अपने ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु उसका विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे नेह स्पर्श विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। आदर के साथ प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम और माला। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री राम जी के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी। ऐसा राजा मन में विचार करने लगे और विजय श्री राम जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्राप्त बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो विवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सच ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में
जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा की गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री राम जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मरते हो, गाल बजाकर व्यर्थ ही क्यों मरते हो। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ऐसे ज्ञानी राजा और जिनको जरा भी बोध था वो कहते हैं श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी समस्त देख लो। समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं।